दोस्तों, क्या आप हर दिन अपने काम को टालते रहते हैं और आप अपने टाल मटोल करने की इस आदत से छुटकारा भी पाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस बुक समरी को आखिरी तक देखते हैं तो आपको जानने को मिलने वाला है कि टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा कैसे पाएं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। तो बिना टाइम को गंवाए चलिए चलते हैं हम इस वीडियो की ओर। दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग बुक को ब्रायन ट्रेसी जी ने लिखा है और वो एक बेस्ट सेलर लेखक होने के साथ साथ वो मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में अमेरिका के लीडिंग एक्सपर्ट भी हैं। वे मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास के विषय पर हर साल 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखी हुई है, जिनमें से मैक्सिमम अचीवमेंट्स गोल्स और सबसे मुश्किल काम सबसे पहले किताबें शामिल हैं। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं इस बुक में दिए गए उन बेहतरीन तरीकों के बारे में जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ अपनी टाल मटोल करने की आदत से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए और टाल मटोल करने की आदत से छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन तरीके बताए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 7 तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। पहला है लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, आपका जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसे अपने हाथों में लेकर कंप्लीट करने से पहले आपको आपके जीवन से क्या चाहिए यह स्पष्ट रूप से तय करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं और कामयाब बन चुके हैं, वे सभी लोगों के गोल सेट हुए रहते हैं। यानी कि वे लोग अपने सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर लिख कर रखते हैं और फिर उन्हें एक एक करके कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने सभी लक्ष्यों को एक कागज पर लिखते हैं तो उनके पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं और आप उन 3% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं और ये लोग समान क्वालिफिकेशन और बेटर एजुकेशन वाले उन लोगों से भी 5 या 10 गुना ज़्यादा अचीव कर लेते हैं जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए जाने क्यों टाइम नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लेखक ने इस किताब में 5 पावरफुल स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन पावरफुल स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट स्टेप्स। दोस्तों, इस पहले स्टेप्स में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप एक पतले व्यक्ति हैं और आपका वेट बहुत कम है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका स्पष्ट रूप से गोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे अगले 3 या 4 महीनों के अंदर 10 या 15 किलो वजन बढ़ाना है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपना वजन बढ़ाना है। सेकंड स्टेप्स। दोस्तों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने पर उसे किसी एक कागज पर लिख ले। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं उन लोगों के वे सभी लक्ष्य पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको आपके सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर लिखना जरूरी है। तीसरा कदम। दोस्तों, इस स्टेप्स में लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय करना होगा। डेडलाइन यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना। दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होती है
और उस गोल के प्रति जल्दबाजी न होने के कारण हम उस गोल को टालते रहते हैं और उसके वजह से वो काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। फोर्थ स्टेप्स दोस्तों, चौथा स्टेप्स में आपको उन सभी कामों की एक लिस्ट तैयार करनी है जिन कामों को कंप्लीट करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन सभी कामों की लिस्ट तैयार करने पर आपको उन सभी कामों में से सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सेलेक्ट करना है। पांचवा कदम दोस्तों, अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद आपको उस काम को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाना है और उस प्लान पर तत्काल काम करना शुरू कर देना है। आपको डेली कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करना है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प कर सके। दूसरा, हर दिन की योजना को पहले से ही बना लें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको हर रात सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रखें। अगर आप अगले दिन की कार्य सूची को रात को सोने से ही पहले बना लेते हैं तो आपको बेनिफिट यह होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नींद में भी इस कार्य सूची पर काम करता रहेगा। फिर जब आप सुबह जागेंगे तो आपके मन में एक नया विचार आएगा जिसकी बदौलत आप अपने कामों को ज्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने हर काम की लिखित लिस्ट बनाने में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने ही असरदार और कार्यकुशल होंगे। इसलिए हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्य सूची को पहले से ही लिख कर रख लें। तीसरा, हर चीज पर 80-20 का रूल लागू करें। दोस्तों, 80-20 का रूल टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही बेस्ट नियम है और इसे पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका एक दुकान है तो आपके पास दुकान में 20% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको 80% पैसा ला कर देते हैं और आपके दुकान में 80% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको 20% पैसा कमा कर देते हैं। इसलिए अगर आपको आपके दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको करना यह होगा कि आपको आपके दुकान के उन 20% प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उनको ढूंढना होगा और उन्हीं पर ही ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि उन 80% प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा जो आपको 20% कमाई करके देते हैं। दोस्तों, इसी रूल को अपने रोजमर्रा के कामों को करते समय भी अपनाना होगा। इसे भी एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपको उस लिस्ट में उस 20% वाले कामों को ढूंढना है जो आपको 80% रिजल्ट ला कर देते हैं। मान लीजिए कि आज आपके पास करने के लिए 10 काम हैं लेकिन उनमें से दो ही काम ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो 20% काम आपको 80% रिजल्ट ला कर देते होंगे और उन दो कामों के आगे बाकी के 8 काम फीके पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है तो आपको अपने सभी कामों में से उन 20% कामों को ढूंढकर उनको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा जो आपको 80% रिजल्ट ला कर देते हैं। दोस्तों, वो 20% काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हो सकते हैं लेकिन आपको फिर से उसी कंप्लीट करना अनिवार्य है क्योंकि वही वो 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट ला कर देते हैं। उन 20% कामों को कंप्लीट करने के बाद ही आपको बाकी के 80% कामों को पूरा करना है। दोस्तों, चौथा है ABCDE टेक्निक का इस्तेमाल करना। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक कहता है कि ABCDE टेक्निक प्राथमिकताएं तय करने की पावरफुल टेक्निक है और आपको इस टेक्निक का यूज हर दिन करते रहना चाहिए क्योंकि यह टेक्निक इतनी सिंपल एंड इफेक्टिव है कि यह अकेली ही आपके क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है।
इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आपको अगले दिन जो काम करने हैं उन सभी की एक लिस्ट बना लेनी है और फिर पहले काम को करने से पहले अपने लिस्ट के हर एक काम के आगे ABCDE लिख ले। दोस्तों, एक काम वह है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको कंप्लीट करना ही करना है। दोस्तों, यह एक ऐसा काम है जिसे पूरा करने पर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। यह काम आपके ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है और सबसे डिफ़िकल्ट काम भी हो सकता है। जैसा कि मेरे केस में मेरे लिए हर रोज सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए एक वीडियो बनाना है। आपके लिए और कुछ हो सकता है। दोस्तों, अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को खोजिए और उसे कंप्लीट करने में लग जाइए। बी बी वाले काम की डेफिनेशन यह है कि इसे कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन इन कामों को पूरा करने पर आपको सिर्फ छूट-पूट ही रिजल्ट मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि बी वाले कामों को न करने पर आपका कोई व्यक्ति नाखुश हो सकता है या किसी न किसी को असुविधा भी हो सकती है, लेकिन बी वाला काम ए वाले काम जितना इम्पोर्टेंट कतई नहीं हो सकता। जैसे कि ईमेल बॉक्स को चेक करना इस तरह के कैटेगरी में आता है। इसमें नियम यह है कि जब तक आप ए वाले काम को पूरा नहीं करते हैं, तब तक आपको बी वाले काम को हाथ नहीं लगाना है। सी सी वाले काम वह काम होते हैं जिसे करना आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन जिसे करने पर या नहीं करने पर उसका आपके लाइफ पर कोई परिणाम नहीं मिलता। जैसा कि अपने किसी दोस्त के साथ फोन पर बातचीत करना या किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना आदि कुछ भी हो सकता है। डी डी वाले काम वह काम होते हैं जिन्हें पूरे करने के लिए उन कामों को आप दूसरे को हैंड ओवर भी कर सकते हैं। इसमें नियम यह है कि आपको हर वो काम दूसरे को करने के लिए सौंपना है जिसे आपके सिवा कोई और भी व्यक्ति कर सकता है, ताकि ये वाले काम को करने के लिए आपके पास टाइम बचा रहे। ई ई में वो काम आते हैं जिसे करना आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, और अगर आप उन कामों को नहीं भी करते हैं तो भी आपके जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि वो ऐसा काम हो सकता है जो किसी वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो, लेकिन अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। दोस्तों, जब आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ABCDE टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कामों को करने के लिए तेजी से तैयार हो जाएंगे। पांचवा, 3 के नियम पर अमल करें। दोस्तों, आपके काम या आपके बिजनेस में हर रोज 3 काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इन 3 कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज़्यादातर वक्त ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपको आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वो 3 काम कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचानना है, यह जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और उसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास आज करने के लिए 10 काम हैं। तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर मुझे पूरे दिन बस एक ही काम को करना पड़े तो वो एक काम कौन सा होगा जिसे करने पर मेरे व्यवसाय में मुझे लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस सवाल को अपने आप से सच्चे दिल से पूछेंगे तो आपको उसका सही जवाब जरूर मिल जाएगा। जवाब मिलने पर आपको उस 10 कामों की लिस्ट में से सबसे इम्पोर्टेंट काम को टिक करना है, और फिर उसके बाद आपको अपने आप से फिर एक क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन यह है कि अगर मुझे अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट में से एक और काम करना पड़े तो वो दूसरा काम कौन सा हो सकता है जो मेरे व्यवसाय में मुझे लाभ प्राप्त करके दे सकता है। फिर वो काम आपको जरूरत पता चल जाएगा। फिर उस काम के आगे आपको टिक लगाना है। ठीक ऐसे ही
आपको अपने तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को ढूंढने के लिए भी अपने आप से वो क्वेश्चन पूछना है। फिर आपको आपका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम भी पता चल जाएगा और वो 3 काम पता चलने के बाद आपको उन 3 कामों को पूरा करने के लिए तत्काल उन पर काम करना शुरू कर देना है। दोस्तों, अगर आप इस 3 के नियम पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगले तरीके के बारे में, जो आपको टाल-मटोल करने की आदत को छोड़ने के लिए बहुत सहायक साबित हो सकता है। छठवां, शुरुआत करने से पहले पूरी तैयारी करें। दोस्तों, टाल-मटोल छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वो तरीका यह है कि आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत करने से पहले आपको पूरी तैयारी करना है। यानी कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले हर ज़रूरी चीज़ों को अपने पास रखना है। जब आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, तब आप कमान पर चढ़े तीर के जैसे होते हैं। फिर आपको मुश्किल लगने वाला काम भी सरलता से पूरा होने लगता है। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पूर्व पूरी तैयारी करना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे आपको आपका काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क या वर्क प्लेस की सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि आपके सामने सिर्फ एक ही काम रहे। वह सारी जानकारी और रिपोर्ट को अपने पास ही रख लीजिए जिसका आपको ज़रूरत होने वाला है। ऐसे ही आपको और भी चीज़ों को अपने पास पहले से ही रखना है जिसकी ज़रूरत आपको काम करते वक्त पड़ सकती है। सातवां, एक बार में सिर्फ एक ही काम करें। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि गज भर मुश्किल है मगर एक एक इंच करके आसान है। दोस्तों, टाल मटोल छोड़ने का एक और अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटाकर सिर्फ छोटे हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए जिसे आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़े और मुश्किल दिखने वाले काम को करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि उस बड़े काम के एक छोटे से हिस्से पर ही सिर्फ ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए और आप उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, लाओ त्सु ने कहा है कि 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक छोटी सी कदम से शुरू होती है। इसलिए आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटा लें और सिर्फ उसके छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।